हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। यानी कि हरिद्वार व्लॉग के बाद का है मेरा। तो जिस दिन हम लोग हरिद्वार से लौटे उसी रात को हम लोग इनवाइटेड थे किरण एंड महेश चंद जी के घर में। तो उन्होंने खासकर अंजू को और हमें डिनर के लिए अपने घर में इनवाइट किया था। तो चलिए मिलते हैं। उनका व्लॉग भी मैं डालती रहती हूँ। तो ये है उनका ब्रांड न्यू कार। चलिए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं एक मज़ेदार चलो ब्लॉग। चलो। तो ये हमने किरण जी के घर में एंट्री ली और उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया। वो हमेशा बहुत ही खुश रहती हैं, बहुत ही खुश मिजाज हैं। और ये देखिए, उन्होंने इतने प्लांट से अपने घर को भर रखा है कि मैं ये सोचती कि उनके पास कितना टाइम होगा, क्योंकि वो एक टीचर भी है, घर का ख्याल भी रखती हैं। और ये देखिए पेड़ पौधे तो इतने लगा रखे हैं उन्होंने। और साथ में है वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों ही पशु प्रेमी हैं। स्ट्रीट डॉग्स का खास करके वो बहुत ध्यान रखती हैं। और अगर उन्होंने कहीं देख लिया स्ट्रीट डॉग्स या कोई भी डॉग, पालतू भी हो सकते हैं, देखा देखा कि अगर बीमार है, कोई उसका केयर नहीं कर रहा है, तो वो उनके पास जाकर कहती हैं कि इसका इलाज करवाइए। और उनको बहुत ही बुरा लगता है। और जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो बेसहारा, उनको जाकर उन्होंने डेली खाना देना है, इलाज करवाना है, इंजेक्शन्स लगवाने हैं। और साथ में देखिए कितने सारे घर में हरियाली बना के रखे हुए, टमाटर भी लग रखे। ये देखिए उनके कमरे में गए तो एकदम अलग ही वातावरण था। इतना सुकून भरा वातावरण लगा कि बस धीमे धीमे गाने बज रहे थे। और उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी थी, हर जगह लाइटिंग लाइटिंग, और इतना अच्छा सजाया था उन्होंने हमारे स्वागत के लिए। तो यहाँ पे मैं यह कह रही थी कि आज हरिद्वार से आने के बाद हम दोनों ने कपड़े ही नहीं चेंज किया। अंजू ने चेंज नहीं किया तो संजू ने भी चेंज नहीं किया। संजू यानी कि मैं। तभी अंजू को इतनी हंसी आ रही थी मेरा डायलॉग सुन के। और यहाँ पे खूब मज़े ले रहे थे ये लोग, शैली और अंकल लोग। कि शैली ने जो है अपनी लूज मोशन को जीत के रखा हुआ है। मतलब लूज मोशन भी हार गया उसको देखकर, शैली के जो खाने खाया हुआ देखकर। तो चलिए आपको कराते हैं होम टूर। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छे से उन्होंने ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद सजा रखी हैं। ये देखिए छोटे छोटे से कैक्टस, और ये जो घड़े वगैरह है उन्होंने खुद पेंट किए हुए हैं। और उनको बहुत ही शौक़ है पेंटिंग का। तो देखिए उनका घर कितना प्यारा है। और ये है डाइनिंग टेबल। और ये देखिए डाइनिंग टेबल को भी कितना अच्छा उन्होंने सजा रखा हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। एक एक चीज़ पर उन्होंने जो है काफ़ी मेहनत की है। उनकी मेहनत दिखती है हर जगह। इसके बाद मैं आपको ले चलूँगी उनके किचन में। तो ये रहा उनका बढ़िया सा किचन। तो देख लीजिए, यहाँ पर बार हुआ करता था लेकिन अब उन्होंने बार का सिस्टम कर दिया है ख़त्म। और ये देखिए यहाँ पे लाइटिंग करके, यहाँ पे भी उन्होंने मनी प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, पॉट्स लगा रखे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए यहाँ से हम लोग आइडिया ले सकते हैं कि हम लोग किचन को भी हरा भरा बना सकते हैं। ये देखिए ऊपर सीढ़ी जा रही है और यहाँ पर किरण लगी हुई हैं सर्व करने के लिए। तो चलते हैं फिर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम भी थोड़े से मस्ती के मूड में आ गए थे और हम ये कह रहे थे कि भाई किसी को अगर जाम के ऊपर शायरी आता है तो सुना दीजिए। हम ये पी रहे हैं अपना ये मीठा मीठा सा, जो कुछ भी पी रहे हैं, रूह अफ़ज़ा कह लीजिए या फिर कोई चीज़ का जूस कह लीजिए, इसको हमने एक तरह से जाम के रूप में पेश किया और कहा कि अगर इसके ऊपर किसी को शायरी आती है तो सुना दीजिए। लेकिन नहीं, किसी को भी इसके ऊपर शायरी नहीं आई, ना मेरे हस्बैंड को आई। तो हमने कहा कि चलो जी, बच्चे तो अपने फुल मस्ती में हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा है। आंटी ने जो है सबसे पहले स्टार्टर में इन लोगों को दिया है वाइट, क्या बोलते हैं इसको, मैकरोनीज, पास्ता, कुछ भी बोल लीजिए। बच्चों को तो पसंद है ही और खाने में बहुत आगे। शैली भी खाने में बहुत आगे तो है, लेकिन खाती है उसके बाद फिर बोलेगी मम्मी ये लीजिए अब आप मेरा खा लीजिए। तो
उसका काम है कि लेना, उसके बाद फिर मम्मी को देना। तो उसकी मम्मी यही बोल रही थी, पहले लेती उसके बाद फिर मम्मी को। तब मैं बोलती कि मम्मी आप तो बस लो ही मत, क्योंकि ये खाती जाएगी थोड़ा थोड़ा और आपको देती जाइए। तो मम्मी को तो उसने बना रखा, अपना पार्टनर बना रखा है, खाने का पार्टनर। इसलिए मैं बोलती हूँ मम्मी आप कम ही लो बल्कि। और यहाँ पर अंजू हो गई थी थोड़ा सा इमोशनल, तो केशव ने उसे देख लिया और तुरंत आके आंटी के पास बैठकर समझाने लग गया। भाई मैं तो दूर ही रही, क्योंकि मैंने अपने आप को अभी मम्मी की डेथ के बाद बड़ी मुश्किल से संभाला है, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाती हूँ। केशव तुरंत समझ जाता है और वो इतने अच्छे ढंग से समझाता है कि सामने वाले को बहुत ही हिम्मत मिलती है। तो उसको बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि बहुत प्यारा बच्चा है, अभी भी वो बहुत याद करती है। और ये हमारे उदित और उज्जवल, ये भी सब समझते हैं कि क्या चीज़ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा संकोच इनमें आ जाता है और ये हिम्मत नहीं जुटा पाते कि चलो थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट कर ले, लेकिन समझते सब हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ना कैंडल कितना प्यारा, मैं तो सोच रही थी कि ये सचमुच का जल रहा होगा, लेकिन नहीं, ये तो लाइट से जल रहा है। इतना प्यारा हिल भी रहा है वो। मैं आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकती क्योंकि गाना बज रहा है बैकग्राउंड में, और अगर मैं इन लोगों का बोला हुआ आवाज़ डालूंगी तो साथ में गाना भी आ जाएगा, गाना आ जाएगा तो फिर कॉपीराइट लग जाएगा, और कॉपीराइट लगते लगते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि फिर मेरा चैनल ही बंद हो सकता है। इसलिए तो यहाँ पे यही डिस्कशन चल रहा है कि मतलब केशव और आंटी दोनों जने बैठे हुए थे उस समय, तो थोड़ा सा वो आंटी को इमोशनली सपोर्ट कर रहा था क्योंकि आंटी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। तो उदित यही बता रहा है कि मतलब केशव में जो है जैसे लड़कियों वाला गुण होता है इमोशन वाला, इमोशनली है वो, इमोशनली वो हैंडल कर लेता है और एक्सप्रेस कर लेता है। और जो मोस्टली जो लड़के होते हैं 70% तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। और इसीलिए केशव थोड़ा सा आगे, क्योंकि वो अपना जो है जो कुछ भी पहले वो देखता है ऑब्ज़र्व करता है, वो खुद पहले उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद तब फिर वो बातें करता है। तो यहीं पे आकर केशव हमसे थोड़ा सा आगे हैं, और हम लोग भी सब देख रहे हैं, हम लोग भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मोस्टली लड़के ऐसे ही होते हैं 70%। तो वही ये लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अगर मैं आपको सुनाती तो गाना भी आ रहा है साथ साथ में, अब मुझे जहाँ जहाँ पे गाना आ रहा है वहाँ वहाँ पे म्यूट करना पड़ेगा। तो ये बच्चे वही बात कर रहे थे कि वो एक्सप्रेशन अपना जो है एक्सप्रेस कर देता है, वो समझ लेता है सामने वाले का, भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है ना वो, इसलिए लोग उसे पसंद भी करते हैं। तो यहीं पे ये दो जने बिल्कुल एक जैसे, ये लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं ना, ये लोग कम बोलते हैं। तो हमारी शैली जो है छत में जाके स्ट्रीट डॉग्स के साथ मिलकर आ चुकी हैं और बता रही हैं कि मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स मेरे ऊपर चढ़ रहे थे। तो दोस्तों चलते हैं डाइनिंग टेबल पर। देखिए डाइनिंग टेबल हमारा खानों से सज चुका है, इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे उन्होंने, पूरे वेजिटेरियन डिश बनाए थे, क्योंकि उन्होंने अब नॉन वेज खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। किरण जी तो खाती नहीं थी लेकिन बाकी जन खाते थे, तो उन्होंने पिछली बार हमें खिलाया भी था बहुत बढ़िया चिकन, लेकिन उन्होंने अब बिल्कुल अब चिकन अपने घर में बनाना ही बंद कर दिया। और ये बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो दोनों क्या कहें, उनके 2 बच्चे और 4 जने पशु प्रेमी हैं, उनको देखा नहीं जाता है पशुओं का दर्द। तो ये मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने कि उन्होंने नॉन वेज ही खाना छोड़ दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग जो है पशु प्रेमी होने का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, यही समझ लीजिए, या होते भी हैं, लेकिन साथ में वो नॉन वेज भी खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भाभी जी ने नॉन वेज खाना तो छोड़ दीजिए, बनाना भी छोड़ दिया, और खाना उन्होंने वेज इतना टेस्टी बनाया था कि मैं क्या बताऊँ। और ये एक एक चीज़ इतना बढ़िया। और ये जो भिंडी फ्राई किया था, आय हाय हाय, भिंडी फ्राई को तो मैंने छोड़ा ही नहीं एंड तक भी, मतलब इतना सेटिस्फेक्शन मिला ये वेज खाना खाकर कि क्या बताऊँ मैं आपको, ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू भाभी जी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। किसी कर दो मुंह में किसी कर दो, प्यार कर दो, चलो इसकी आईज भी वैसे स्नोबी की तरह है। हाँ मैं वही देख रहा था स्टार्टिंग में।
रंग भी सेम टू सेम। सबका ऐसे लगता है आँख ना। ना ना मम्मी सेम है। नहीं आंटी सबकी नहीं रहती, इसकी देखिए अलग और है। इसका सेम हमारे डॉगी जैसा था। आई फीफी you want- मैंने इसको प्यार किया था अभी। ओए आ जा, इधर आ जा। देखो केशु दादा से कैसे चिपकी है, उनको बॉडी पसंद आ गई उसको। फ्रेंड्स बस यहीं पे लेती हूँ मैं आपसे विदा। अगर आपको मेरा व्लॉग देखना अच्छा लगता है तो सिर्फ देखिए मत, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू गाइस, बाय एंड टेक केयर।